नमस्ते। विक्रम बेताल। 13वीं कहानी। अपराधी कौन। पीपल के पेड़ पर चढ़कर विक्रमादित्य ने फिर बेताल को उतारा और उसे कंधे पर डालकर चुपचाप भिक्षु की ओर चल पड़ा। कुछ आगे चलने पर राजा के कंधे पर बैठे बेताल ने कहा, राजन, रात के समय इस भयानक श्मशान में आते जाते तुम घबरा नहीं रहे हो, यह आश्चर्य की बात है। लो, मैं तुम्हें फिर एक कहानी सुनाता हूँ, पर एक शर्त है। तुम्हें इसके बीच में कुछ भी नहीं बोलना है, नहीं कोई प्रश्न करना है, चुपचाप सुनना है। अगर आपने कुछ बोला तो मैं वापस पेड़ पर चला जाऊंगा। विक्रमादित्य ने कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा। इसके बाद बेताल ने अपनी कहानी शुरू की। बनारस में हरिदास नाम का एक ब्राह्मण रहता था। हरिदास की पत्नी बड़ी सुंदर थी। नाम था लावण्यवती। एक दिन दोनों महल के ऊपर छत पर सो रहे थे। तब आधी रात के समय एक गंधर्व कुमार आकाश में घूमता हुआ उधर से निकला। गंधर्व कुमार लावण्यवती के रूप पर मोहित हो गया और उसे उड़ाकर ले गया। जागने पर हरिदास ने देखा कि उसकी स्त्री नहीं है, तो उसे बड़ा दुख हुआ और वह मरने के लिए तैयार हो गया। लोगों के समझाने पर वह मान तो गया, लेकिन यह सोचकर कि तीर्थ करने से शायद पाप दूर हो जाए और स्त्री मिल जाए, वह घर से तीर्थ करने निकल पड़ा। चलते चलते वह किसी गांव में एक ब्राह्मण के घर पहुंचा। उसे भूखा देख ब्राह्मणी ने उसे कटोरा भरकर खीर दे दी और तालाब के किनारे बैठकर खाने को कहा। हरिदास खीर लेकर एक पेड़ के नीचे आया और कटोरा वहां रखकर तालाब में हाथ मुंह धोने गया। इसी बीच एक बाज किसी सांप को लेकर उसी पेड़ पर आ बैठा और जब वह उसे खाने लगा तो सांप के मुंह से जहर टपककर कटोरे में गिर गया। हरिदास को कुछ पता नहीं था। वह उस खीर को खा गया। जहर का असर होने पर वह तड़पने लगा और दौड़ा दौड़ा ब्राह्मणी के पास आकर बोला, तूने मुझे जहर दे दिया है। इतना कहने के बाद हरिदास मर गया। पति ने यह देखा तो ब्राह्मणी को ब्रह्मघातिनी कहकर घर से निकाल दिया। इतना कहकर बेताल बोला, राजन, बताओ, सांप, बाज और ब्राह्मणी, इन तीनों में अपराधी कौन है। यदि जानते हुए भी आप इस प्रश्न का उत्तर न दोगे तो आपका सिर 100 टुकड़ों में फट जाएगा। सोचिए, विक्रमादित्य ने उत्तर दिया होगा, क्या दिया होगा, और आपका उत्तर क्या है। सांप, बाज और ब्राह्मणी, इनमें से अपराधी कौन। राजा विक्रम ने जवाब दिया, सांप, बाज और ब्राह्मणी, इन तीनों में अपराधी कोई नहीं। सांप तो इसलिए नहीं क्योंकि वह शत्रु के वश में था। बाज इसलिए नहीं क्योंकि वह भूखा था और जो उसे मिल गया उसी को वह खाने लगा। ब्राह्मणी इसलिए नहीं क्योंकि उसने अपना धर्म समझकर उसे खीर दी थी और अच्छी दी थी। जो इन तीनों में से किसी को दोषी कहेगा वह स्वयं दोषी होगा। अपराधी तो ब्राह्मणी का पति था, जिसने बिना विचारे ब्राह्मणी को घर से निकाल दिया। राजा ने जैसे ही जवाब दिया, बैताल तत्काल बोल उठा, आपने ठीक उत्तर दिया राजन, पर आप अपनी शर्त भूल गए। आपने मौन भंग किया और शर्त के अनुसार मैं स्वतंत्र। बैताल भाग गया और फिर पेड़ पर जा लटका। धन्यवाद।